वृंदावन मंडल के सुप्रसिद्ध संत शिरोमणि श्रीमद् भागवत के प्रकांड प्रधान विरक्त वैष्णव संत श्री श्री 108 बाबा श्री अवधदास जी महाराज का नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट तपोभार महोत्सव 28 फरवरी 2024 को सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। बाबा महाराज की पंथी चेला पंडित श्री बिहारी लाल वशिष्ठ ने बताया है कि 28 फरवरी से प्रातः 9 बजे से बाबा महाराज की चिटपट का पूजन अर्चना वैदिक मंचोच्चारण द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात हरि नाम संकीर्तन एवं दोपहर 2 बजे से संत विगत संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया जाएगा एवं सायंकालीन बेला में 5:30 बजे से दिव्य रासलीला का आयोजन स्वामी श्री नेत्रपाल शर्मा जी के द्वारा लीला का मंचन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौड़िया वैष्णव संतों भक्ति वेदांत स्वामी मकसूदन जी महाराज करेंगे। आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने बताया कि महाराज श्री का जीवन चरित्र बड़ा ही विलक्षण एवं समाज को श्रेष्ठ सम्मान प्रदान कराने वाला रहा। महाराज श्री ने भागवत को भगवत स्वरूप मानकर सदैव सेवा की और अपने जीवन काल में भगवान नाम संकीर्तन एवं भागवत भगवान का स्वरूप मानकर पूजन तथा वाचन एवं पाठ करते हुए सेवा की। श्री करण कृष्ण गोस्वामी ने बताया कि इस अवसर पर कई संत एवं विद्वान का सम्मान किया जाएगा। ईश्वर चंद्र रावत ने सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह किया कि इस आयोजन में पधार कर संतों का आशीर्वाद ग्रहण करें एवं बाबा महाराज का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। मंडल के सुप्रसिद्ध संत शिरोमणि भागवत के प्रकांड विद्वान श्री श्री 108 बाबा अवधदास जी महाराज का जो है निकुंज लीला प्रविष्ट तिरोभाव महोत्सव 28 फरवरी को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। महाराज श्री का जन्म जो है 1826 में हुआ था और उनका निधन 1937 में हुआ था। उस समय जो है महाराज जी श्रीमद् भागवत की पूजा करते थे। कोई विग्रह नहीं था। भागवत की षोडोपचार पूजा करना, भागवत का ही भोग लगाना, भागवत को झुलाना और भागवत में जो है साल में 2 बार निकलते थे। एक माधव गौड़ेश्वराचार्य की जयंती पर और एक बार जो है अपने गुरुदेव के उपस्थिति पर वृंदावन भ्रमण करते थे। वो नित्य अपने स्थान पर ही भजन पूजा करते थे। उनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे और दर्शन होने के बाद जो है उनका एक शिष्य था, वो बोला मैं भ्रमण कर आऊँ। उन्होंने कहा भाई भ्रमण करने कोई नहीं जाता, वृंदावन में निवास करने वाले ब्रजवासी और संत लोग यही निवास करते हैं। वो नहीं माना और एक बार जो है भ्रमण करने चला गया तो वो जो है उसको पुनः मतलब जो है बंदर की योनि में जन्म लिया उसने। उसका नाम रखा उन्होंने रामदास। और वो जो है महाराज जी की रोज कथा सुनता था। कथा सुनने के बाद उसने अपना देह त्याग कर दिया। महाराज जी का त्याग, महाराज जी का जो है भजन, महाराज जी की धाम की निष्ठा, महाराज जी का ब्रजवासी और संतों में आस्था अपूर्ण थी और वो जो है पूर्ण रूप विरक्त संत थे। भागवत के उस समय के विद्वान जो है उनके शिष्य एक बाबा प्रेमदास जी हुए थे। जो प्रेमदास जी जो है उन्होंने जो है अंग्रेज कलेक्टर की बंदूक पकड़ ली थी, कहा कि ब्रज में आखिर नहीं होगा। और अंग्रेज से उन्होंने जो है काफ़ी तर्क वितर्क किया कि आप मुझे रोकने वाले कौन होते हो। अंग्रेज उनसे प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद उन्होंने सारे ब्रजमंडल में ये बड़े बड़े शिलालेख लगा दिए कि ब्रजमंडल में कोई आखिर नहीं होगा। उनकी प्रेमदास जी की मृत्यु बाबा अवधदास जी के कार्यकाल से पहले हो गई थी। इसलिए अवधदास जी का ये तिरोभाव महोत्सव बड़ी धूमधाम से संत विद्वत गोष्ठी के द्वारा रासलीला के माध्यम से ये कार्यक्रम का समापन किया जाता है। आप सभी को जो है मैं आमंत्रित करता हूँ कि सभी जो है संतजन, विद्वतजन, भक्तजन इस कार्यक्रम में पधारें। पूज्यपाद ब्रजमंडल के संत शिरोमणि पूज्य अवधदास जी महाराज का नित्य लीला निकुंज तिरोभाव महोत्सव 28 फरवरी को सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में बड़े धूमधाम से महाराज श्री के पंथी चेला पूज्य पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ जी की सन्निधि में मनाया जा रहा है। यह उत्सव महापुरुषों का तिरोभाव लीला महोत्सव मनाने मात्र से हम सभी को महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महापुरुषों ने जिस प्रकार से अपने जीवन काल में कार्य किए हैं, समाज सेवा, संत सेवा, भगवान नाम सेवा तथा भागवत सेवा, यह सेवा आज हमारे इस जीवन काल में एक प्रेरणा का स्वरूप है। महाराज श्री के जीवन में भागवत ही साक्षात भगवान के विग्रह के रूप में पूजी जाती थी। महाराज श्री नित्य भागवत का पाठ करना,
भागवत की कथा, भागवत भगवान को सुनाना, यह बड़ी अलौकिक विधा महाराज श्री के जीवन काल में रही। यह उत्सव एक महामहोत्सव के रूप में प्रत्येक वर्ष पंडित श्री व्यालीलाल बसु जी मनाते रहे हैं। इस वर्ष सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में यह महामहोत्सव मनाया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से समस्त व्रज के प्रसिद्ध संतों से तथा समस्त संत वृंदों से, धर्माचार्यों से, भक्त वृंदों से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे महापुरुष के इस दिव्य महामहोत्सव में पधार कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तथा महामहोत्सव को और श्रेष्ठ बनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।